बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं एमपी अब तक। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री को अब आयुर्वेदाचार्य ने चुनौती दी है। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा ने धीरेंद्र शास्त्री को चुनौती दी है। डॉक्टर के पर्चे को हूबहू उतारने पर 1 करोड़ देने का वादा किया। इससे पहले नागपुर के श्याम मानव ने चुनौती दी थी और इस विवाद के बाद लगातार सुर्खियों में रहे श्याम मानव और धीरेंद्र शास्त्री। अब आयुर्वेदाचार्य हैं छिंदवाड़ा के डॉक्टर प्रकाश टाटा। उन्होंने कहा है डॉक्टर के पर्चे को हूबहू उतार कर दिखाएं तो 1 करोड़। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर। पंडित धीरेंद्र शास्त्री दुनिया में कोई बता दे, हम लिखेंगे दुनिया कोई व्यक्ति हो सेम बता देता है 1 करोड़ रुपए का। अभी संस्था ने हमें 1 करोड़ किया है कि आप बोल दो उनके पास तो बहुत पैसा है, लेकिन हमने 1 करोड़ का चैलेंज दिया है। कोई भी दुनिया की बात कर रहे हैं ना, हम एक की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। भारत के अंदर जो पर्ची वाले बाबा हैं, जो भविष्य बताते हैं, उनके लिए हमने चैलेंज किया पूरे भारत के अंदर। कोई भी धर्म का हो, धीरेंद्र शास्त्री को, कोई भी धर्म का हो, बहुत सारे पर्ची वाले बाबा, जितने पर्ची वाले बाबा, कोई भी धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, कोई भी, मतलब जिस तरह से अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, आपके मीडिया के माध्यम से अंधविश्वास नहीं फैलाने देना चाहिए, उठाना चाहिए आवाज, परीक्षा लेना चाहिए। एसपी कलेक्टर बनने के लिए परीक्षा होती है, ऐसे नहीं बन जाते एसपी कलेक्टर। तो ऐसी संस्था बने भारत के अंदर, भारत सरकार ऐसी संस्था बनाए, अलग से मंत्रालय बनाए अंधविश्वास हटाने के लिए। तो आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा को आपने सुना, ये चुनौती उन्होंने दी है धीरेंद्र शास्त्री। बार बार वो ये दोहरा रहे थे कोई पर्चे लिखने वाला बाबा हो, कोई भी पर्चे लिखने वाला बाबा हो और हूबहू पर्चे को उतार दे 1 करोड़ देंगे। और सीधा आपको छिंदवाड़ा ही लिए चलेंगे। सहयोगी राजेश करमेले इस वक्त हमारे साथ आपको नजर आ रहे होंगे। राजेश, प्रकाश टाटा बड़ा नाम आयुर्वेद की दुनिया में, चैलेंज दिया गया 1 करोड़ का। राजेश, जी बिल्कुल, देखिए ये कुछ दिन पहले हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने ली थी डॉक्टर टाटा ने। उन्होंने स्पष्ट किया था, उनसे चूंकि सवाल किया गया कि इस तरह के बाबाओं पे और इस तरह के पर्चे पे क्या वो भरोसा करते हैं। उसके बाद उन्होंने खुली चुनौती दी कि पूरे देश में कहीं भी कोई पर्ची लिखने वाला बाबा अगर वो जो लिखते हैं उसको वो बता देगा, उसको स्पष्ट कर देगा, तो वो निश्चित तौर पर 1 करोड़ दे देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनका भरोसा इस तरह के बाबाओं पे नहीं है और यदि भरोसा उनको तब होगा जब वो अपनी लिखी हुई पर्ची को वो साबित कर देंगे वो बाबा कि उन्होंने उस पर्ची पे क्या लिखा है। उसके बाद वो 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा उन्होंने की है और वो दे देंगे। बिल्कुल। और ये भी तय है कि अब ये चुनौती चर्चा में आएगी। श्याम मानव नागपुर के और उनके बाद प्रकाश टाटा। राजेश, जी बिल्कुल, देखिए ये पहले भी नागपुर से जो श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी थी उसको लेकर काफी बवाल हुआ था और लंबे समय तक ये चर्चाओं में ये सारा मामला रहा था। इसके बाद चूंकि डॉक्टर टाटा ने ये चैलेंज किया, ये चुनौती दी है, तो कहीं ना कहीं ये बात अभी फिलहाल छिंदवाड़ा तक सीमित है कि छिंदवाड़ा में ये बात बड़ी तेजी से चर्चाओं में आ रही है कि डॉक्टर टाटा ने इस तरह का चैलेंज किया है और निश्चित तौर पर आगे इस बात की चर्चा जरूर होगी और इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं बनी रहेंगी। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी राजेश करमेले विस्तार से जानकारी दे रहे थे और जाहिर तौर पर यह चुनौती अब आगे लंबी चलने वाली है। तो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रकाश टाटा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात कही है और अपना जो पर्चा है अगर कोई उसे हूबहू उतार देगा, उसी तरीके से बना देगा तो वो 1 करोड़ देंगे। नागपुर के श्याम मानव, उनका भी जिक्र यहां लाजिम है। नागपुर के श्याम मानव ने भी इस तरह की चुनौती दी थी। हालांकि इसके बाद एक लंबा सा घटनाक्रम रहा। श्याम मानव के नाम पर कई बाबाओं के पर्दाफाश का
रिकॉर्ड है। तकरीबन 40 से ज्यादा बाबाओं का पर्दाफाश उन्होंने किया। कईयों को विदेश भागना पड़ा, कईयों को सजा काटनी पड़ी। और अब डॉक्टर प्रकाश टाटा, आयुर्वेद की दृष्टि से बड़ा नाम है प्रकाश टाटा, वो ये कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, उनका पर्चा कोई हूबहू उतार दे। ना सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री बल्कि सारे जो ये पर्चे वाले बाबा हैं उनको लेकर ये बात उन्होंने कही है। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और तमाम जो पर्चा लिखते हैं उन्हें यह चुनौती दी गई है। मामले को अंधविश्वास से भी जोड़ा गया है। विश्वास अंधविश्वास महीन सी लकीर, मानते मानते आप उस तरफ, मानते मानते इस तरफ। बहरहाल नागपुर के श्याम मानव वो भी चुनौती दे चुके हैं। और अब डॉक्टर प्रकाश टाटा, आयुर्वेद से उपचार पद्धतियां, आयुर्वेद के प्रचार प्रसार, इन्हें लेकर डॉक्टर प्रकाश टाटा अक्सर सुर्खियों में रहे हैं। और डॉक्टर प्रकाश टाटा आयुर्वेदाचार्य वो इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत। क्या वजह रही कि पर्ची लिखने वाले डॉक्टर आपके निशाने पर आए? जी प्लीज। जी सर, नमस्कार। जी सर, ये हमारा मेन जो मुद्दा है अंधविश्वास हटाने के ऊपर है और हमारा किसी धर्म को लेकर नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष इतने तेजी से आगे विकास की ओर बढ़ रहा है। हाँ। और इस समय हमने टीवी के माध्यम से खुद देखा कि अंधविश्वास इतना तेजी से फैलाया जा रहा है कि मन से भूत प्रेतों को भगाया जा रहा है। इस वैज्ञानिक युग में कमाल है कि भूत प्रेतों को भगाया जा रहा है। ये कितनी शर्म की बात है कि देश इतना विकास की ओर जा रहा है। हर माँ बाप अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, एसपी, कलेक्टर बनाएगा। ये नहीं कि तांत्रिक बाबा बनाएगा, ये नहीं कि पर्ची वाला बाबा बनाएगा। मतलब इस कदर से अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। लाखों की भीड़ इकट्ठी की जा रही है वहां पर, और वहां पे स्पष्ट, और ये भी सत्य नहीं है कि किसी की प्राइवेसी ओपन कर रहे हैं लाखों की भीड़ में। ये भी बात सत्य है कि वो सही नहीं है जो ओपन करते हैं, वो धुआं में लठ मार देते हैं। लेकिन वहां पे धुआं में भी लठ मारा जाएगा तो पब्लिक यही समझेगी कि इस औरत के बारे में गलत बोला है, कि ये सही नहीं है औरत। ये प्राइवेसी बात जो बोल रहे हैं, ये सच्चाई नहीं है कि वो सही हो सकता है। लेकिन डॉक्टर प्रकाश, आपने सिर्फ चुनौती दी है अभी कि वो आपके पर्चे को हूबहू उतार दें, तो ये चुनौती तक ही रहेगा मामला, या जैसे श्याम मानव हैं वो अदालत तक भी गए हैं कई मामलों को लेकर, इस तरह से आप आगे भी बढ़ेंगे? डॉक्टर प्रकाश। बढ़ेंगे, बिल्कुल हम बढ़ेंगे, अदालत भी जाएंगे। जी। और एक बात और, आपने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, धुएं में लठ चलाना। अब इससे जुड़ा मेरा अगला सवाल ये कि आप जिस जगह जिस पानी, ठहरे हुए पानी पर आपने पत्थर मारा है, बड़ी तेजी से यहां पर लहरें निकलती हैं डॉक्टर प्रकाश। श्याम मानव को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, आप जान रहे हैं इनको लेकर? बिल्कुल। हेलो जी डॉक्टर प्रकाश, इस तरह की बात कहने पर बड़ी मुसीबतों के सामने करने पड़ते हैं, तमाम तरह की धमकियां मिलती हैं, आप जान रहे हैं इन सब चीजों को? लेकिन सर ये बताइए, सच्चाई की लड़ाई, सच्चाई को बताना, ये कहाँ का खतरा मोल होगा? हम तो सच्चाई और धर्म के रास्ते में चल रहे हैं। हम चाहते हैं पूरा दुनिया का भला हो, अंधविश्वास से लोग हटें, लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, शिक्षा पर ध्यान दें, अपने कार्यों में ध्यान दें, अपना काम करें। जी जी, चलिए, ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रकाश टाटा हमें वक्त देने के लिए। और आयुर्वेदाचार्य खुद हमारे साथ जुड़े हुए थे। मूल जो उनका प्रहार है वो अंधविश्वास पर है। इधर बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने एक मुस्लिम शख्स के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हिंदू और सनातन राष्ट्र की कल्पना का मतलब यह नहीं है कि किसी को कहीं जाना है, जो जहां है वहीं रहेगा। जैसे पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं वैसे हिंदुस्तान में मुसलमान रहेंगे, जैसे वो पहले रहते थे। हम किसी को हिंदुस्तान छोड़ने नहीं देंगे। हां, अगर किसी को दिक्कत है तो उसे पासपोर्ट दिला देंगे। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज की मन में ये रहता है, क्योंकि कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को ज़्यादातर पता नहीं है कि हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम समाज का स्थान क्या और कहाँ रहेगा। ताली बजाइए। इस्माइल खान साहब, आपके माध्यम से हम समूचे भारत वर्ष के मुसलमानों को पहले बात तो ये कहना चाहते हैं, जो भी हमारी इस वीडियो को सुनेंगे, कि हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना में भारत का मुसलमान जहां अब है वही रहेगा। भारत हिंदू राष्ट्र की कल्पना में जिस प्रकार पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, उसी प्रकार भारत में मुसलमान भी रहेंगे। हमारे भारत हिंदू राष्ट्र की कल्पना में किसी भी पंथ को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई एक मजहब की बात, किसी एक धर्म की बात होती नहीं। हिंदू राष्ट्र मतलब सनातन, सनातन मतलब सबका धर्म। प्रत्येक भारत का मुसलमान और जो यहाँ के हैं और आप हैं, आपके माध्यम से अगर हमारी बात पहुंचे तो आप ये अपनी कमेटी को ये बता दीजिएगा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब राजनीतिक रोटियां सेक कर कोई हमारे और तुम्हारे बीच में दरार भर दे तो उसको नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना बहुत स्पष्ट है, जिसमें किसी भी धर्म को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना हम छोड़ने देंगे। हाँ, किसी को दिक्कत है तो पासपोर्ट दिलवा देंगे। और बागेश्वर धाम में इस बार होली की खासी धूम देखी गई। बागेश्वर धाम के महाराज ने भक्तों के साथ जमकर होली खेली। वहीं होली के रंग में बागेश्वर महाराज सराबोर नजर आए। बागेश्वर धाम में दूर दूर से आए भक्तों ने बागेश्वर धाम के भक्ति गीतों पर डांस किया। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने होली उत्सव में लोगों से नाचने की अपील की। यह भी कहा, होली पर जो ठुमका ना लगाए वो अगले जन्म में वेस्ट इंडीज में होंगे। अगर इस होली में काबू ने ठुमका ना लगाओ तो अगले जन्म में वेस्ट इंडीज में। अगर इस होली में काबू ने ठुमका ना लगाओ तो अगले जन्म में वेस्ट इंडीज में। अगर इस होली में काबू ने ठुमका ना लगाओ तो अगले जन्म में वेस्ट इंडीज में। राहुल गांधी के विदेशों में जाकर दिए बयानों पर सियासत लगातार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के बयान पर बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी की आदत है कि वो विदेश में जाकर बात करते हैं। देश में तो राहुल गांधी की कोई सुनता नहीं और बात ऐसी बचकानी करते हैं कि अपने बयान से देश का सिर झुकाने का काम करते हैं। देश में कोई सुनता नहीं है और ऐसी बचकानी बातें कि देश का सिर सर्व से झुक गया है। एक बच्चे की तरह वहां जाकर रो रहे हैं कि हमें ये नहीं करने दिया जा रहा है। तो जो कहना है आप देश की जनता के बीच में कहिए। मैं आपको एक बार बता चुका हूं कि जब मैं गया था विदेश 2014 के पहले, तब मुझे कहा था वहां पत्रकारों ने वाशिंगटन डीसी में, तब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे और मुझे पूछा था कि आपके प्राइम मिनिस्टर अंडर अचीवर हैं। मेरा उत्तर था, भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता, वो कांग्रेस के नहीं भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब इस तरह से विदेश में जाकर रोना, ये कांग्रेस के नेतृत्व की जो मानसिकता है, पराजित मानसिकता, हताश मानसिकता, निराश मानसिकता, उसी को दर्शाता है। इधर सीएम के हमले पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने राहुल गांधी का बचाव किया। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने जो कुछ विदेश में कहा वो अपनों के बीच कहा और देश के जो हालात हैं उसे ही बयां किया। राहुल गांधी जी ने वो बात कही है जो यहां भी कहते हैं और वहां भी जो कही है हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो वहां सांसद हैं, उनके बीच में कही है। तो अपने लोगों में अपनी जैसी बात नहीं करेंगे तो किसमें करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि मोदी जी भी तो वहां पे लोगों को लेके जाते हैं साथ में कि मोदी मोदी करना है। वहां यहाँ से साथ ले जाते हैं गुजरात से, वहां कराते हैं और बोल के आते हैं कि सब ठीक चल रहा है, जबकि पूरी हिंदुस्तान की जनता जानती है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह विंध्य, ग्वालियर और चंबल संभाग का दौरा करने वाले हैं। दिग्विजय सिंह के दौरे पर बीजेपी ने तंज कसा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिग्विजय सिंह विंध्य, ग्वालियर और चंबल संभाग का दौरा करेंगे। खासकर उन सीटों पर दिग्विजय सिंह फोकस करेंगे जहां कांग्रेस को पिछली बार हार मिली थी। उधर दिग्विजय सिंह के दौरे पर वीडी शर्मा ने तंज कसा।
उनका कहना था कि वो जहां भी जाएंगे बीजेपी का प्रदर्शन और बेहतर होगा। अच्छी बात है। दिग्विजय सिंह जी, मैं तो कहता हूं अकेला बिंद का क्यों, सभी जगह का दौरा करेंगे तो और अच्छा होगा। बिंद में पिछली बार हम 34 में से लगभग 30 सीटें जीते थे और माननीय दिग्विजय सिंह जी का दौरा और गहराई से हो तो जो 4 बची हैं वो भी जीतेंगे। कांग्रेस का कहना है कि दिग्विजय सिंह के दौरे से कांग्रेस को फायदा होगा और यही वजह है कि बीजेपी उनको निशाने पर ले रही है। दिग्विजय सिंह जी ने भारत जोड़ो पदयात्रा राहुल गांधी जी थी, उस समय पूरी तरह से 5-6 महीने उसी में लगे थे। वो उन्होंने कहा था उसके बाद कि जैसे ही ये यात्रा खत्म होगी मैं पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करूंगा। पहले उन सीटों पे जाएंगे जो 3, 4, 5 बार से हारी है, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर जो जीती हुई उन पे जाएंगे। तो ये तो पहले से घोषित प्रोग्राम है। विंध्य इलाके में पिछली बार बीजेपी ने 34 में से 30 सीटों पर कब्जा जमाया था। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का प्रदर्शन जरूर बेहतर रहा था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अब अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में हैं। ऐसे में कांग्रेस को पता है कि सत्ता में वापसी की चाबी चाहिए तो ज्यादा जोर लगाना होगा। 10 मार्च 2023 का दिन शिवपुरी के लिए खास है क्योंकि इसी दिन शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में 1996 से 27 साल बाद एक बार फिर माधव नेशनल पार्क में टाइगर की दहाड़ सुनाई देगी। पहले चरण में 3 बाघ छोड़े जाएंगे। कुल 5 बाघ लाए जा रहे हैं। 3 बाघों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाघ छोड़े जाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह का धन्यवाद दिया। उनका कहना है कि बाघों के आने से ग्वालियर चंबल इलाके में टूरिज्म कॉरिडोर बनेगा। बाघों के संरक्षण की पूरी व्यवस्था माधव राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन ने कर ली है। शिवपुरी से पन्ना, तो ये पूरा क्षेत्र टाइगर के लिए विकसित हो जाएगा, मशहूर हो जाएगा और इससे व्यापार और हमारे पर्यटक में भी बहुत बढ़ोतरी होगी। तो टाइगर की रिलीज़ कल 3, एक नर और 2 मादी की रिलीज़ कल शिवपुरी में होगी, जो ऐतिहासिक रहेगा। लेपर्ड और मगरमच्छ तो और चीतल, सांबर तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में है। और आज खाकी वाले रंग में रंगे हुए हैं, खूब रंग गुलाल उड़ रहा है। पुलिस की होली, पुलिस वाले अपनी होली मना रहे हैं। एक दिन बाद पुलिस वाले सेलिब्रेट करते हैं। भोपाल में पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों ने जमकर होली खेली है। रंग गुलाल के साथ साथ गानों की धुन पर अफसरों से लेकर पुलिस वाले तक जमकर थिरके। इंदौर में पुलिस कर्मियों ने होली खेली। खरगोन में रंगोत्सव के मौके पर कलेक्टर, डीआईजी और एसपी शामिल हुए। आगर मालवा और हरदा में भी पुलिस ने जमकर होली खेली है। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, पुलिस कर्मियों की होली की 3 तस्वीरें जबलपुर, ग्वालियर, मंदसौर की। आमतौर पर 24 घंटे की नौकरी करने वाले पुलिस वाले होली सेलिब्रेट करते नजर आए। और अब राजगढ़ से मिल रही है बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की कार ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक के सिर पर चोट आई है। जीरापुर में यह हादसा हुआ है। हालांकि हादसे में दिग्विजय सिंह की कार और वो खुद सुरक्षित हैं। घायल युवक से अस्पताल में हालचाल जानने के लिए भी दिग्विजय सिंह पहुंचे। दिग्विजय ने अपने वाहन को थाने में खड़ा करवा दिया है नियमों के तहत। राजगढ़ से बड़ी खबर, बाइक सवार युवक के सिर में चोट आई है। दिग्विजय सिंह की कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक को सिर पर चोट आई है। जीरापुर में हादसा हुआ और दिग्विजय सिंह इस युवक का हालचाल जानने के लिए खुद अस्पताल भी पहुंचे और अपनी गाड़ी को उन्होंने थाने में खड़ा करवा दिया है। बड़ी खबर राजगढ़ से। राजगढ़ के जीरापुर में हादसा हुआ। दिग्विजय सिंह की गाड़ी की चपेट में एक युवक आ गया। सिर में उसे चोट लगी है और उसे भर्ती करवा दिया गया। खुद दिग्विजय सिंह उस युवक से मिलने पहुंचे थे और ये आप तस्वीर देख रहे हैं। हादसे की ठीक बाद की तस्वीर। गाड़ी आती है, टकराती है, चपेट में आती है और उसके बाद ये लड़का पोल से जाकर, बिजली के खंभे से जाकर टकरा जाता है। तस्वीरों में नजर आ रहा। तत्काल गाड़ी से ये सभी उतरते हैं। दिग्विजय सिंह का काफिला जा रहा होता है और तभी ये बाइक सवार चपेट में आ जाता है।
गाड़ी गिरती है और यह सीधे घिसटता हुआ जाकर पोल पर टकराता है। टर्निंग दरअसल ये ले रहा होता है और उसी दौरान दिग्विजय सिंह की गाड़ी टकरा जाती है। सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, पूरी जानकारी, युवक की हालत कैसी? बिल्कुल, अगर ललित बात करें तो जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनकी कार से ही ये जो युवक है उसे टक्कर मारी गई थी। हालांकि उसे जब ज्यादा चोट लगी तो उसके बाद फिर वहां से उसे रेफर कर भोपाल रेफर किया गया है। फिलहाल उसकी जो हालत है अभी इलाज किया जा रहा है, मगर कह सकते हैं कि उसका हालचाल जानने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खुद अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर ये पूरी घटना हुई थी। राजगढ़ के जीरापुर के इधर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर जो है इस पूरी घटना के बाद वहां पर उसका हालचाल जानने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे। अब उसे जब इलाज वहां से सही नहीं मिल पा रहा था, भोपाल रेफर कर दिया गया, मगर कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के वाहन से इस युवक को चोट लगी है, घायल हुआ है और इसका पूरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। ललित, ये हम फुटेज में देख भी पा रहे हैं, ये लड़का टर्न ले रहा होता है और उसी दौरान गाड़ी की चपेट में आ जाता है। जानकारी ये भी है जितेंद्र कि उन्होंने अपनी गाड़ी को थाने में खड़ा करवा दिया है। बिल्कुल, ये तो पुलिस की कार्रवाई है, क्योंकि जब टक्कर मारने के बाद वाहन वहां से जाने की कोशिश करा तो पुलिस ने वो अगली कार्रवाई की है। भले ही वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, मगर नियम सबके लिए, कानून सबके लिए बराबर है। पुलिस कार्रवाई करी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आया, युवक को गंभीर चोट लगी है और इस युवक की हालत में सुधार नहीं आया तो मुश्किलें आगे बढ़ भी सकती हैं। जी, दिग्विजय सिंह हालचाल जानने भी पहुंचे थे और ये बात भी आपने सही कही कि नियम कायदे सबके लिए बराबर हैं। सीसीटीवी फुटेज भी हम देख पा रहे हैं। पुलिस का क्या कुछ कहना है जितेंद्र इस बाबत, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, अगर ललित बात करें तो जो दिग्विजय सिंह के ड्राइवर हैं उन पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है ये इन सारी चीजों के तहत। हालांकि ये है कि दिग्विजय सिंह की संवेदनशीलता इसमें नजर आती है कि वो दुर्घटना होने के बाद उस मरीज का हालचाल जानने पहुंचे, मगर कहीं ना कहीं दुर्घटना हुई है, उनकी वाहन से दुर्घटना हुई है। तो जो कार्रवाई है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। आगे ड्राइवर सहित जो वाहन है उसे जब्त कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिग्विजय सिंह भी मौके पर उस समय पहुंचे थे, उनके भी बयान हालांकि मौखिक रूप पे लिए गए हैं। अब देखने वाली बात है कि उसके परिजन जो है, जिस युवक को चोट लगी, उसके परिजन क्या मांग करते हैं। एक और बात है जितेंद्र कि हम गाड़ियां तो देख पा रहे हैं, पर वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, बड़ी राजनीतिक हस्ती हैं, उनका तो एक तय प्रोटोकॉल के तहत यहां से वहां जाना होता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी इसमें ललित नजर आती है। जब पूर्व मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल के तहत उन्हें फॉलो वाहन मिलता है, पायलट वाहन मिलता है, अगर कह सकते हैं कि ये युवक कैसे उनके कारकेट के बीच में आ गया है, क्योंकि उनका भी एक कारकेट काफिला चलता है। उस दौरान अगर इस युवक की गलती है या फिर पुलिसकर्मी की गलती है कि वो समय सचेत नहीं रहे, अलर्ट नहीं रहे, तो मगर कह सकते हैं जो दुर्घटना होनी थी वो हो चुकी है। युवक को गंभीर चोट आई है, उसे भोपाल भी रेफर कर दिया गया है। अब उसके परिजन का जो है पक्ष सामने आना बाकी है कि वो क्या मांग करते हैं और क्या वो इन जो दिग्विजय सिंह के अस्पताल पहुंचने से या फिर उसको क्या मुआवजा दे पाते हैं, इनसे क्या वो सहमत हैं। हाँ, एक और सबक भी ये तमाम तस्वीरें दे रही हैं। इसमें से अगर दिग्विजय सिंह का को इतर कर भी दिया जाए तो जितेंद्र, ये तस्वीरें दिखाती हैं कि दुर्घटना से देर भली, गलत तरीके से टर्न लेना, हेलमेट ना पहनना, उन सबको लेकर सचेत करती हैं ये तस्वीरें। बिल्कुल ललित, कहीं ना कहीं उस वाहन चालक की भी गलती है कि वो भी उन यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहा था, मगर कह सकते हैं कि ये तेज रफ्तार गाड़ी जो वहां से रवाना हो रही थी कार, हमेशा जब दुर्घटना होती है तो बड़े जो वाहन होते हैं उन्हीं की गलती मानी जाती है, उन्हीं की लापरवाही मानी जाती है। यातायात नियमों के तहत उनको भी दोषी माना जाता है। और अब सीसीटीवी फुटेज में देख भी रहे हैं कि गाड़ी भी ये भी रफ्तार में थी और उसकी भी गलती है, मगर अब घटना हो चुकी है। उसकी लिपापोती करने के लिए हालांकि स्थानीय जो क्योंकि इलाका ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का है, जाहिर सी बात है पुलिस भी दबाव में काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये दिखा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।